हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कार्बन रेसिस्टर्स पढ़ेंगे। इससे पहले हम ये जाने कि कार्बन रेसिस्टर्स होते क्या हैं। तो कॉमर्शियली रेसिस्टर्स टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, जो एलॉय से बने हुए होते हैं, और सेकंड, जो कार्बन कंपाउंड से बने हुए होते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कॉमर्शियली रेसिस्टर्स इज ऑफ टू टाइप्स। कॉमर्शियली क्यों? क्योंकि ये जो रेजिस्टर्स होते हैं किसी कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं और इनको मार्केट में लाया जाता है, फिर इनका प्रमोशन किया जाता है, फिर मार्केट में ये बिकता है, बेचते हैं, इसको सेलिंग करते हैं। तो हम इस जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं कॉमर्शियल। ठीक है ना, कॉमर्शियल। तो ये जो कॉमर्शियली टू टाइप्स के रेजिस्टर्स होते हैं, तो सबसे पहले तो हम देखें एलॉयस। अब हम एलॉयस में हम ये मैक्सिमम यूज होने वाले जो एलॉयस हैं वो नाइक्रोम, मैग्नीशियम, कॉन्स्टेंटन। अब हम देखते हैं कि इन्हीं रजिस्टर्स जो हैं वो एलॉय से क्यों बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखें। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब हम करंट फ्लो करते हैं, तो करंट फ्लो अगर ज़्यादा देर तक हम करने लगते हैं तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होने लगती है बाय जूल्स इफेक्ट। ठीक है ना। तो जब हीट प्रोड्यूस होने लगती है तो वहाँ हीट प्रोड्यूस होने के कारण टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है उस कंडक्टर का, या उस जो रजिस्टर है जिसको हमने इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट किया है। ठीक है ना। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो हम ये जानते हैं कि जब टेम्परेचर किसी भी रजिस्टर या कंडक्टर का इंक्रीज होता है तो उसमें उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जब हम रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो अगर हमें कोई प्रैक्टिकल करना है और उस प्रैक्टिकल में हमें किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल को फाइंड करना है, जैसे हमको ओम्स लॉ फाइंड करना है, तो ओम्स लॉ में हम रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट कैलकुलेट करते हैं। तो अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो करंट जो फ्लो हो रहा है उसमें रुकावट ज़्यादा होगा, तो करंट चेंज होगा, चेंज आ जाएगा, मीन्स करेक्ट वैल्यू नहीं आ पाएगी। ठीक है ना। तो अब इसलिए हम क्या करते हैं, इन एलॉयस का यूज हम किसी सर्किट में करते हैं। ठीक है ना। अब इनका 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 यूज क्यों करते हैं हम? क्योंकि इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट कम होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट कम होता है मीन्स ये हम जितने भी इनमें करंट फ्लो कर लें इनका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, या फिर होता भी है तो बहुत कम वैल्यू इंक्रीज होती है। तो उसमें जो करंट फ्लो होता है उसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए हम इनका यूज करते हैं। तो इनका यूज क्यों करते हैं, यहाँ पर 2 पॉइंट याद रखना है। एक तो इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और फिर इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत ही कम होता है, जिससे टेम्परेचर इफेक्ट नहीं करता है इनको, और इसलिए हम यूज करते हैं एज अ रजिस्टर। आप देखते हैं हम सेकेंड, कार्बन रजिस्टर्स। अब हम यहाँ पर कार्बन रेसिस्टर्स का हम यहाँ यूज क्यों किए, ये क्यों बने। तो उससे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो एलॉयस के रेसिस्टर्स हैं, किसी सर्किट में हमको एक कोई कंपाउंड सर्किट है, तो कंपाउंड सर्किट में हमको बहुत सारे वायर्स कनेक्ट करने पड़ते हैं, बहुत सारे रेसिस्टर्स कनेक्ट करने पड़ते हैं, बहुत सारे कंडेंसर्स कनेक्ट करने पड़ते हैं, और बहुत सारे पीएन जंक्शन डायोड्स कनेक्ट करने पड़ते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ये देखेंगे कि अब इनका हम यूज करेंगे तो वहाँ कंपाउंड कनेक्शन होगा, तो बहुत ज़्यादा वायर हमको कनेक्ट करना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा वायर कनेक्ट करना पड़ेगा, एक तो कनेक्शन में बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना। और अब इनको इनको हम अगर बहुत ज़्यादा लेंथ इनकी हम लेते हैं तो लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और वो सुटेबल नहीं होगा कि वो इतना लेंथ है कि बहुत सारे वायर हम कैसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है ना। तो इसमें प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या किए अब, और एक चीज और, इनका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम होता है। जैसे कि किसी हम जैसे ओम्स लॉ में हम किसी वायर, अननोन वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं ना, तो वहां पर अगर हम कांस्टेंट नाइक्रोम या फिर मैग्नेशियम का कोई वायर लिया तो उनका क्या होगा, उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा 1 ओम, 10 ओम, 5 ओम, 15 ओम, 20 ओम ऐसा हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट एलॉयस के लिए। अब ये तो बहुत कम रेजिस्टेंस है। अगर हम किसी ऐसे सर्किट, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, या ऐसे हम यूं कहें कि ये इलेक्ट्रिक सर्किट है
जिसमें हमको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस की आवश्यकता पड़ी, तो इनको यूज करेंगे हम। तो एक तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है इनका नहीं, और अगर इनको कनेक्ट भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा होचपोच हो जाएगा कनेक्ट करने में, ठीक है ना। तो हमने एक हमारी सहूलियत के लिए, हमारी फैसिलिटीज़ के लिए हमने ये जो साइंटिस्ट ने ये कार्बन रेजिस्टर्स बनाए। और ये जो कार्बन रेजिस्टर्स हैं ये बनते कैसे हैं वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक पेन लेते हैं और पेन में जो हम रिफिल डालते हैं, ये ऊपर वाला पेन नहीं, इसके अंदर जो रिफिल हम डालते हैं वैसे बहुत ही पतले सिलेंडर्स टाइप के हम कोई मेटल्स की कोई या फिर कोई प्लास्टिक की ऐसे सिलेंडर्स लेते हैं बहुत सारे, और उन सिलेंडर्स को हम छोटे 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 काट लेते हैं। बहुत ही इतने छोटे छोटे रहते हैं वो, मुश्किल से वो 5 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर इस टाइप इतनी लेंथ के रहते हैं वो। और अब हम देखेंगे तो उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और हम यहाँ पर ये देखेंगे, ये सिलेंडर्स होते हैं, इन सिलेंडर्स में हम ब्लैक कार्बन, जो कार्बन पाउडर है ना, वो ब्लैक कार्बन पाउडर और क्ले मीन्स मिट्टी, क्ले और रेजिन बाइंडर लेते हैं। तो इन सबको हम मिला देते हैं, ठीक है। और मिलाने के बाद इनको प्रेस करते हैं हम, जिससे इनका ये दब जाए, ठीक है ना, ये जो सॉलिडिटी इनकी बढ़ जाए, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम कहाँ पर डालते हैं, उन्हीं छोटे छोटे सिलेंडर्स में हम भरते हैं, ठीक है ना। और कैसे भरते हैं, उनको हीटेड अप करते हैं, उनकी हीट को इंक्रीज करके और वहाँ पर हम डालते हैं, तो हीट होके और अंदर जाए आराम से और बढ़िया। अब हम उसके बाद ये देखते हैं कि वो, अब उनके दो साइड हैं, एक साइड इधर और एक साइड इधर। तो इधर भी और ऊपर वाला जो ये जैकेट है, इसके ऊपर वो सिलेंडर के ऊपर हम एक जैकेट बनाते हैं। तो वो जैकेट्स या तो वो प्लास्टिक्स के होते हैं, ठीक है ना, या फिर कोई ऐसे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स के होते हैं, ठीक। और उनकी दोनों साइड, जैसे ही मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ उसमें आप समझेंगे। तो ये इस टाइप के हम सिलेंडर लेते हैं, जो ये हम दिखाने के लिए बहुत बड़े बना रहे हैं, नहीं तो उनकी लेंथ बहुत ही छोटी होती है। उनकी एक साइड ये और एक साइड ये, हम ये कंडक्टिंग वायर्स लगा देते हैं। और इसके अंदर हम कार्बन पाउडर, क्ले और रेजिन का एक मिक्सचर यहाँ पर अंदर डाल देते हैं, ठीक। अब उसके बाद डाल दिए तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड करें, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। अब इसके रेजिस्टेंस को हम इसके ऊपर लिख नहीं पाते, इतने छोटे होते हैं। तो इसको बाहर से हम कैलकुलेट करें, कैसे जाने कि एक हमें अगर एक रजिस्टर दे दिया गया है तो उसका रेजिस्टेंस कितना है। तो हम इजली एक हम कलर कोडिंग सिस्टम से उसका रेजिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जो इंडिया है इसमें हिंदी यूज करते हैं और हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं। और डिफरेंट कंट्रीज जो होती हैं वहाँ हमारी लैंग्वेज वहाँ पर समझी नहीं जाती, ठीक है ना। मैक्सिमम कंट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पर एक दूसरे की लैंग्वेज को समझती नहीं है। तो ऑल ओवर यूनिवर्स में या वर्ल्ड में हम उसको एक ही चीज से जाने, और वो है कलर कोडिंग सिस्टम ऑफ कार्बन रेसिस्टर्स, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर ऐसी कलर कोडिंग सिस्टम के लिए यहाँ पर एक बैंड बनाया जाता है। यह इस टाइप से बैंड बनाए जाते हैं इस रजिस्टर, इस सिलेंडर के ऊपर, इस टाइप से और इस टाइप से। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 1 2 3 4 बैंड्स हैं। ये जो कार्बन रेजिस्टर्स है ना, ये 5 बैंड्स वाले भी होते हैं और 6 बैंड्स वाले भी होते हैं। तो उसको बताऊंगा वो कैसे होते हैं बाद में। तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो ये तो हमारा एक कार्बन रेजिस्टर्स कंप्लीट तैयार हो गया। अब इनका यूज कहाँ पर होता है वो देखते हैं। तो इनका यूज जैसे आपने कैलकुलेटर में देखा, कैलकुलेटर में एक छोटी सी एक प्लेट होती है, उसमें रेजिस्टर्स भी कनेक्ट रहते हैं और सेमीकंडक्टर डायोड्स भी वहाँ पर लगाए रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे रहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं वो। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहती है। ये कैलकुलेटर है, जैसे रिमोट है, उसमें भी एक अंदर एक प्लेट रहती है, उसमें भी रेजिस्टर्स बहुत सारे लगाए जाते हैं और फिर सेमीकंडक्टर्स भी लगाए जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं जो रेडियो है, आपके पहले ज़माने में होते थे रेडियो, जो हम
पूरी न्यूज़ सुनते थे वो। तो और उसके बाद टीवीज़ हैं, कंप्यूटर्स हैं, इन सब में हम कार्बन रेजिस्टर्स लगाते हैं क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस की आवश्यकता पड़ती है जो इनसे हम फाइंड नहीं कर पाते, इनसे हम प्राप्त नहीं कर पाते। ठीक है ना। तो इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो कार्बन रेजिस्टर्स का यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, और ये जो है ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज होते हैं, ये जो एलॉयस के रेजिस्टर्स होते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं हम, इनकी जो साइज है बहुत ही छोटा होता है, इसलिए इनको हम बहुत ज़्यादा रजिस्टर्स एक ही छोटी सी जगह में हम लगा सकते हैं। ठीक है ना। और ये, और अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जो कोडिंग सिस्टम है वो करते कैसे हैं, इनका रेजिस्टेंस हम फाइंड करते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम 4 बैंड्स के बारे में देखेंगे, 1 2 3 4। ठीक। अब ये कंडक्टिंग वायर है, ये भी कंडक्टिंग वायर है, और ये इसका जो जैकेट है वो नॉन कंडक्टिंग जैकेट है, जिसमें प्लास्टिक का भी हो सकता है और अदर मेटल्स के भी हो सकते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इनका हमको कैसे फाइंड करना है रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस हम यहाँ पर एक, यहाँ नाम देते हैं इनको, इसको हम ए लिख लेते हैं, इसको बी, इसको सी और इसको डी। और भी यहाँ पर बैंड होते हैं पर अभी मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। तो अब इस रजिस्टर जो है ये कार्बन रजिस्टर बन के तैयार हो गया, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा ये हम देखेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले कोडिंग सिस्टम देखें, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स। तो हम इसमें देखेंगे ये कैसे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये ब्लैक कलर लिया जाता है, फिर उसके बाद ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्डन, सिल्वर, और यहाँ कोई भी कलर नहीं है। तो हम इनको कैसे कोडिंग करते हैं तो ये देखना है। हम यहाँ पर लेटर ऑफ रिमेंबर, इनको याद करने के लिए क्या लेटर लेते हैं, तो ये फर्स्ट लेटर है ब्लैक का, तो यहाँ पर हम लेंगे बी। इसका फर्स्ट लेटर है बी, इसका फर्स्ट लेटर है आर, इसका ओ, इसका वाई, इसका है जी, इसका बी, इसका वी, फिर जी, फिर डब्ल्यू, फिर जी, फिर एस, फिर नो कलर। अब यहाँ नो कलर है तो यहाँ कोई कलर ही नहीं होगा। अब इनके लिए ये जो फर्स्ट है ब्लैक है उसके लिए कौन सा नंबर यूज करेंगे हम, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ बहुत इजी है याद रखना इनको, बस ये है इनके जो सीक्वेंस है, इनका ऑर्डर है, ये बस याद हो जाए तो इधर अपन को बहुत इजीली होगा। वो कैसे देखते हैं, तो जो ब्लैक है उसके लिए हम 0 नंबर लेते हैं, ब्राउन के लिए फर्स्ट, फिर उसके बाद हम इंक्रीज करते जाते हैं, फिर रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, और वायलेट के लिए 7, और ग्रे के लिए हम लेते हैं 8, और वाइट के लिए हम ले रहे हैं 9। उसके बाद गोल्डन, सिल्वर और नो कलर, ये जो थ्री हैं, ये 1 2 और ये 3, यहाँ पर इनका नंबर हम नहीं यूज करते, इनके लिए हम टॉलरेंस के लिए यूज करते हैं। वो टॉलरेंस होता क्या है, मैं जब इधर लिखूंगा यहाँ टॉलरेंस वाले में तब बताता हूँ मैं। ठीक है ना। ये हो गया। अब मल्टीप्लायर, अब मल्टीप्लायर को हम देखेंगे यहाँ कितना लेंगे, तो ब्लैक का जो मल्टीप्लायर होगा वो जो जितनी मल्टीप्लायर्स हैं इन सभी कलर्स का वो 10 टू द पावर में होगा। तो फर्स्ट का मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 0, ये 0 है तो यहाँ पावर 0, फिर यहाँ 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5, 10 to the power 6, 10 to the power 7, 10 to the power 8, 10 to the power 9। और ये जो गोल्डन है ना, अब यहाँ पर मल्टीप्लायर हम लेते हैं और वो होता है 10 to the power -1, और सिल्वर कलर के लिए 10 to the power -2। पर यहाँ कोई कलर ही नहीं है तो फिर यहाँ पर मल्टीप्लायर उसका कैसे हो जाएगा, तो हम यहाँ नो कलर के लिए कोई नहीं होता है। ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं टॉलरेंस। तो ये जो टॉलरेंस है ना, ये हमें बताता है कि वो जो रजिस्टर हमने बनाया है उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है ना। वो उसमें हम देखते हैं कि उसकी हम इम्प्योरिटी मान लें तो वो 3 डिवाइसेस में रहते हैं,
किसके लिए? गोल्डन के लिए, सिल्वर के लिए और नो कलर के लिए। तो इनकी जो क्वालिटी है या फिर इनके हम थोड़ी सी बोलें वेरिएशंस, जो इम्प्योरिटी, कितनी मात्रा में यहाँ पर इम्प्योरिटी मिलाए हैं, तो वो परसेंटेज उसका क्या है, तो वो जो टॉलरेंस है वो परसेंटेज शो करता है। किसका परसेंटेज शो करता है? वो क्वालिटी का परसेंटेज शो करता है, टॉलरेंस। ठीक है ना? तो टॉलरेंस टॉलरेंस इन किसी भी कलर्स का नहीं होगा, वो टॉलरेंस सिर्फ ये टू कलर्स, ये तो नो कलर है, टू कलर्स दिखाएंगे। तो ये फर्स्ट के लिए जो टॉलरेंस होता है वो होता है 5%, और सिल्वर सिल्वर का होता है 10% टॉलरेंस, और नो कलर के लिए होता है 20%। यदि इस कोई ये एक रजिस्टर है और इसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें टॉलरेंस वाला कौन सा बैंड है वो अभी बताता हूं मैं। ये जो फर्स्ट वाला बैंड है, ये दो बैंड है। अगर चार बैंड वाला कोई रजिस्टर्स है, कार्बन रजिस्टर्स, तो उसमें जो दो बैंड हैं वो एक नंबर शो करते हैं। वो कैसे, मैं यहां पर देखता हूं। पहले मैं एग्जांपल बताऊंगा, एक फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। तो दो बैंड को हम ए बी ऐसा लिखते हैं, और वो किसका है? वो रेजिस्टेंस है, वो कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस। वो होगा ए बी इंटू 10 टू द पावर, ये 10 टू द पावर क्या है? ये मल्टीप्लायर है। तो मल्टीप्लायर में यहां पर हम सी ले लेंगे पावर में, और उसके बाद यहां उसका परसेंटेज टॉलरेंस डालेंगे, तो प्लस माइनस, और यहां लास्ट में, सॉरी ये डी है, डी, तो ये हो जाएगा डी, तो ये डी परसेंट होगा। तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी कार्बन रेसिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है ना? अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और वो रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे हम। तो एग्जाम्पल्स लेंगे, ये पूरा आपको समझ में आ गया। इसको याद करने के लिए हम एक शॉर्ट फॉर्म, एक फॉर्मूला यहाँ पर यूज करते हैं, और उसको डिफरेंट जो राइटर्स हैं, जो डिफरेंट बुक्स को उन्हें राइटिंग की है, वो अलग अलग अपना फॉर्मूला दिया है, पर मुझे एक फॉर्मूला अच्छा लगा और उसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो फॉर्मूला पहले देखें, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो इसको मैं मिटाता हूं। तो जो फॉर्मूला है वो हम यहां पर देख रहे हैं, ये है। इसमें ये ब्लैक है, ब्लैक, उसके बाद क्या है? ब्राउन, और उसके बाद रेड। अब यहां जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूं। और उसके बाद है ऑरेंज, येलो, फिर ग्रीन, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, वॉयलेट, ग्रे, ठीक, और उसके बाद वाइट, वाइट। अब ये हम देख रहे हैं वो कैसे, तो इसको पहले मैं बता देता हूं, फिर उसके बाद अपन ट्रिक्स देखेंगे। तो बी के लिए, अच्छा मैं यहां तो लिख दिया हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। बी के लिए मैं क्या लिखता? 0 लिखता। ब्राउन के लिए क्या लिखता? 1 लिखता। फिर उसके बाद रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, फिर ग्रीन के लिए 5, और ब्लू के लिए 6, वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8, और वाइट के लिए 9। तो ये तो मैंने, ये बिल्कुल सेम यहां पर भी लिखा हुआ है, यहां पर भी मैंने लिख दिया 2 जगह। चलो अब हम देखते हैं फॉर्मूला, इसका एक ट्रिक, इसकी एक ट्रिक, और इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला, जिससे हम इसको याद कर पाए कि कौन सा कलर पहले है, कौन सा कलर बाद में है। इनका सीक्वेंस रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो अगर ये सीक्वेंस चेंज हो जाएंगे तो ये जो डेटास है ना, ये चेंज हो जाएगी, ये वैल्यू चेंज हो जाएंगे, मल्टीप्लायर, नंबर्स और टॉलरेंस का। इसलिए हमको इनका सीक्वेंस रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, याद रखना। तो उसको हम देखते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ बी बी रॉय ऑफ ग्रेट
Britain, B.B. Roy of Great Britain has very good wife wearing golden silver नेकलेस। ये एक सेंटेंस है। इसके इसकी हेल्प से हम ये जान सकते हैं कि इनको हम कैसे याद रखें, इनके सीक्वेंस कैसे याद रखें। तो बी मीन्स ब्लैक, बी मीन्स ब्राउन, यहां लिख भी सकते हैं हम ब्लैक ब्राउन रॉय, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पर हम बीबी ही लिख दे रहे हैं। चलो, बीबी रॉय, ये ब्लैक, ये बी ब्राउन, और आर रेड के लिए, ओ ऑरेंज के लिए, वाई येलो के लिए, और फिर जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं ना उन पे हम देखेंगे, ये तीनों सब कैपिटल, जी कैपिटल, बी कैपिटल। तो अब हम देखेंगे ये वाई हो गया, वाई के बाद जी कैपिटल, तो यहाँ पर ग्रीन, जी के लिए यहाँ पर हम ग्रीन के लिए जी लिखते हैं। फिर उसके बाद हम बी के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ब्लू के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्रिटेन का ये जो फर्स्ट लेटर है बी। उसके बाद ये तो स्मॉल लेटर है। फिर वी वेरी मीन्स यहाँ वायलेट, वायलेट के लिए हम यहाँ पर क्या लिख दिए, ये वाला फर्स्ट लेटर। फिर से कैपिटल लेटर आ गया, कैपिटल लेटर जो जी है वो ग्रे के लिए हो जाएगा, और उसके बाद डब्ल्यू है जो वाइट के लिए हो जाएगा, और ये वियरिंग गोल्डन, तो ये पूरा गोल्डन है। उसके बाद सिल्वर, सिल्वर है, और नेकलेस, नो कलर के लिए यहाँ पर नेकलेस याद रखना। तो ये एक शॉर्ट फॉर्मूला है जिससे आप बहुत अच्छे से इसको रट सकते हैं अपने दिमाग में, अपनी अपनी मेमोरी में आप रख सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट तरीका है इसको याद रखने का, ठीक है ना। ये तो हमने याद रखने का तरीका बता दिया। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स से समझेंगे कि हम किसी भी रजिस्टर दिया हुआ है और उसका रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं यहां से, ये मैंने मिटा दिया। अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। हमको एक रजिस्टर दिया हुआ है, वो ये है, ये रजिस्टर दिया गया है हमें, ठीक है। और इसमें एक बैंड, दूसरा बैंड, तीसरा बैंड और एक चौथा बैंड, 4 बैंड्स यहां पर दिए गए हैं। तो हम जो पहले मैंने यहां पर एक डायग्राम बनाया था उसी के बेस पे हम यहां पर उनको नंबरिंग दे देते हैं अपनी हेल्प के लिए। तो ये जो है ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है, ठीक। क्योंकि हमने अभी 4 बैंड वाला ही रजिस्टर देखा है। तो ये देख लिया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो ए बी 2 लेटर जो होते हैं उसके नंबर के लिए होते हैं यहाँ पर, और ये थर्ड लेटर होता है यहाँ पर वो मल्टीप्लायर के लिए। तो मल्टीप्लायर के लिए हम यहाँ पर सी पावर में रख देंगे। और अब यहाँ ये है, उसके बाद अब टॉलरेंस के लिए हम ये जो फोर्थ है उसको लिखेंगे D%। तो ये हमको दिया गया है। अब यहां पर लिखा हुआ है ये रेड, और यहां लिखा हुआ है येलो, ठीक। और ये लिखा हुआ है फिर से चलो ब्लू लिख देते हैं, ब्लू। और ये लिखा हुआ है गोल्डन, ठीक है। अब ये इतना लिखा हुआ है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो हम इस फॉर्मूला से फटाक से यहां से निकाल लेंगे। तो हम यहां पर देखते हैं कि जो रेड है, रेड का नंबर क्या है, तो रेड का नंबर ये है 2। तो हम इस फॉर्मूला से क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ दिस रजिस्टर विल बी वी आर इक्वल आर, रेड फॉर आर, एंड इट इज इक्वल टू 2। एंड नेक्स्ट बी color is yellow, so the number of yellow 4, okay, into the multiplier 10 to the power c,
अब सी क्या है, ब्लू है, और ब्लू का क्या होगा, ब्लू का ये है ब्लू। और अब हम मल्टीप्लायर देखेंगे, थर्ड थर्ड लेटर के लिए हम मल्टीप्लायर देखेंगे, यहाँ नंबर नहीं देखेंगे हम। तो ब्लू के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लायर क्या है, ये है, ये मल्टीप्लायर। तो इस 10 टू द पावर वहां कितना है, 6। अब ये तो वैल्यू हो गई, ये एकदम करेक्ट वैल्यू है। मीन्स अब हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं जो हम कार्बन रजिस्टर्स बना रहे हैं उनकी जो वैल्यू है ना, अप्रोक्स करेक्ट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो ये तो वैल्यू हो गई रजिस्टर की। तो इसको हम और उसके बाद ये ओम लिख दिया हमने, चलो बाद में लिख देंगे। और इसके बाद प्लस माइनस डी, डी क्या है, गोल्डन है। और ये जो लास्ट लेटर है, इस लास्ट लेटर हम क्या लिखते हैं, टॉलरेंस, टॉलरेंस के लिए होता है लास्ट लेटर, तो ये टॉलरेंस है। और गोल्डन कहाँ है, ये है। और गोल्डन का जो टॉलरेंस है वो कितना हुआ है, ये 5% हुआ। तो ये हम यहाँ पर कितना लिख देंगे, 5% लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इसको और एक तरीका है इसका रखने का, रेजिस्टेंस ऑफ दिस रजिस्टर is, if this carbon resistor is 24 into 10 to the power 6 ohm with 5% टॉलरेंस। तो हम इसको ऐसे भी रीड करते हैं, हम इसको क्या रीड करते हैं, एक बार और देख लो। रेसिस्टेंस ऑफ दिस कार्बन रेसिस्टर इज 24 into 10 to the power 6 ohm with 5% टॉलरेंस। अब जितना ये जो परसेंट है ना, वो जितना कम होगा वो रजिस्टर उतना ही अच्छा होगा, उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। तो 5% है, बहुत कम है, इन सब से कम है, तो इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी, मतलब जो रजिस्टर्स हैं। और ये जो 10% हुआ है टॉलरेंस, तो इससे थोड़ा सा क्वालिटी कम है इसकी।